हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, गुणनखंड की अपनी इस सीरीज़ में मैं उपस्थित हूँ चौथा पार्ट लेकर। तो दोस्तों आइए, आज हम ऐसे सवालों को हल करेंगे, यानी कि ऐसे सवालों के गुणनखंड करेंगे जो कि सूत्रों पर आधारित हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे समक्ष लगभग 8 सूत्र हैं। जैसे पहला सूत्र है ये वाला, एक मिनट रुकिए। जैसे पहला सूत्र है ये वाला, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों हमें गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, हमें जो ये दे रखा है RHS में, इसकी जगह हमें ये करना पड़ता है। यदि हमने जो RHS में दे रखा है ना, अगर इसकी जगह हमने ये लिख दिया तो हम गुणनखंड करने में कामयाब हो गए। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दूसरे सूत्र में हम इसकी जगह इसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तीसरे सूत्र में हम इसकी जगह इसे लिखेंगे। चौथे में भी हम इसकी जगह इसे लिखेंगे। और हाँ, जब घात अंदर लगी होती है तो हम इधर से इधर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम LHS में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसकी जगह RHS लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। ऐसे यहाँ पर इसकी जगह हम इसे लिखेंगे और इसकी जगह हम इसे लिखेंगे। 8वें सूत्र में क्या है, हाँ 8वें सूत्र में इधर होल स्क्वायर बन रहा है तो हमें होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी जगह हमें इसे लिखना है। ओके, आप समझ गए ना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पहले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखना है कि बीच में माइनस का साइन है ना, यहाँ पर है। और जब भी माइनस का साइन हो तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो दो संख्या दे रखी हैं, जैसे ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो इन दोनों का है ना स्क्वायर बन रहा है क्या दोनों का, यानी कि a का स्क्वायर बन रहा है क्या। अगर a का स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी, जितनी भी संख्या लिखी होंगी, उसका पूरे का स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस a प्लस बी और एक बार माइनस, यानी कि a माइनस बी, है ना, इसका यूज कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ना। तो चलिए ठीक है, अगर आप इस वाली बात को समझ गए तो है ना, बहुत सारे सवाल हम इसी सूत्र पर आधारित जो है उससे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर देखो a स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई संख्या इसके साथ में नहीं है, ये माइनस का साइन दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब हम उस वाले सूत्र का यूज कर सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर बी स्क्वायर तो दे रखा है, बट जो 9 दे रखा है इसका स्क्वायर नहीं दे रखा। तो हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमने यही करा है, 9 को जो है 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करा, ये है और ये है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी कुछ आए उसका पूरा स्क्वायर लिखना है दोनों के ऊपर। तो देखो यहाँ पर भी हमने पूरा क्या लिख दिया, उसका स्क्वायर लग दिया इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, जो भी है ना, ये घात जो है, घात के अंदर जो भी कुछ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसे एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप समझ गए ना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, और यहाँ पर क्या है, b का स्क्वायर है, लेकिन 4 दे रखा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा इसकी जगह यहाँ पर। तो ठीक है, इसको बना सकते हैं ना, हम बना सकते हैं ना। देखो जब भी बीच में माइनस का चिन्ह दिख जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो भी संख्या हो उसका पूरा 2 घात होना चाहिए ना, और यहाँ पर कुछ भी हो सबकी पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पर b की पावर तो है, लेकिन 4 जो फालतू दे रखा है इसने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 की भी पावर बनानी पड़ेगी, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। 4 की पावर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि 4 को, हाँ लिख सकते हैं ना। तो बस जैसे भी पीछे किया था वैसे हमें करना है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ लिख दिया ऐसे, क्योंकि हम कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जब भी घात होती है तो घात है ना इसके ऊपर लग जाती है और इसके ऊपर लग जाती है, जैसे यहाँ लगा रखी है ना। तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको हम इस तरह कर सकते हैं। तो जो भी 2 की अंदर है, जैसे यहाँ पर 2 के अंदर a है, यहाँ पर 2b है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा है,
ठीक है, माइनस का दे रखा है और हमें हिंट मिल गया, हम माइनस का साइन दे दिया और यहाँ पर स्क्वायर भी दे दिया, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। जो हमारा सूत्र था उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो देखो ये 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। 64 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 8 की पावर 2 64 बनता है। इसको कैसे खोलेंगे? इसको 8 गुणा 8 और 8 8 64 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये 64 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 की पावर 2, है ना, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने बताया था, यहाँ पे जो भी कुछ होगा, एक पद हो या 3 पद हो, कुछ भी हो ना, कितनी भी संख्या यहाँ पर हो, उन सब का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 संख्या है, 3 है और x है, तो 2 पावर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक साथ लिख दिया हमने इस तरह से। ठीक है, और 8 की तो हम बना सकते हैं ना, इसके तो ऐसे ही लिख देंगे। तो बस जो भी 2 की पावर के अंदर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसको एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। यानी कि 2 की पावर अंदर यहाँ पे क्या है? 3x है और यहाँ पे क्या है? 8 है। तो बस 3x + 8, 3x - 8 आंसर हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 64 दे रखा है। सबसे पहले देखा माइनस का साइन बीच में आ रहा है ना, बीच में माइनस का साइन है ना। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर भी होल, हाँ स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या होंगी पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर जितनी संख्या होंगी उसका भी पूरे का होना चाहिए। यहाँ पे x का स्क्वायर तो है लेकिन 64 का स्क्वायर नहीं है, तो 64 को हम ऐसे बना सकते हैं क्या? हाँ ऐसे बना सकते हैं, है ना। ऐसी 81 कैसे बना सकते हैं क्या? ऐसे बना सकते हैं। अब इसको दोनों को हमने क्या करा, दोनों को पावर एक साथ लगा दी। अभी पीछे बताया था मैंने आपको, ऐसी पावर एक साथ लगा दी। ये 2 पावर जो दिख रही है ना, एक साथ लगा सकते हैं इस तरह से हम। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ गुणा में होता है। ठीक है, जैसे a है, b है और c है ना, इनकी दोनों की पावर क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, 2 पावर दे रखी है। तो इनको हम कैसे कर लेते हैं? a की पावर 2 और b की पावर 2, ऐसे कर लेते हैं। 3 होंगे तो 3 लिख देंगे ना ऐसे। ठीक है दोस्तों, मेरा पेन थोड़ा चल नहीं पा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो जो भी हमारे पास 2 के अंदर है ना, ये 2 के अंदर जो है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसको बस एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर के नीचे बराबर लगाना है हमें, यहाँ पर 8x, ठीक है, प्लस 9y, है ना दोस्तों। उसके बाद क्या करना है? 8x माइनस के 9y। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था आपको, अभी बताया था, अगर बीच में माइनस का साइन हो और यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं स्क्वायर दिख रहे हों, तो हम a² - b² का सूत्र लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, लेकिन शर्त उसकी यही है, जितने भी यहाँ पर संख्याएं होंगी उनका सबका स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ऐसे यहाँ पर भी, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो 4 को हम तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, 2 की पावर 2 तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब 4 ही होता है। 9 को तोड़ सकते हैं क्या? ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। और ये तो हमारे पास x तो है यहाँ पर। 36 को तोड़ सकते हैं क्या? ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना, ये ऐसे उतार दिया। अब देखो इन सब की, ये 3 है हमारे पास, 2 है, x है और 3 है, इन सब की 2 पावर है, तो सबकी पावर को हम यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं ना। अभी पीछे बताया था मैंने आपको। और ये वाला जो है ना, यहाँ पर है इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसको भी एक साथ लिख दिया। तो बस जो भी 2 के अंदर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, उसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ क्या है, वही है, सेम टू सेम है ना, वही क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो 16 को हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, 25 को ऐसे कर सकते हैं, सबको एक साथ कर सकते हैं इस तरह से, इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म, है ना, खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी वही है बिल्कुल। हम इसको 4 को ऐसे कर सकते हैं क्या? 25 को ऐसे कर सकते हैं क्या, है ना, इसकी घात एक साथ लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। इसकी घात ऐसे लगा सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, खत्म कहानी इसकी। देखो हाँ, मैंने आपको ये बताना भूल गया, यहाँ पर अगर माइनस का साइन हो बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो, 2 की पावर की घात हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, 12 हो, 10 हो, 25 नहीं, 26 हो, यानी कि 2 की पावर 2 के गुणा में आना चाहिए, है ना, 2 के पहाड़ी में आना चाहिए, यानी कि समघात होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो समघात हो और यहाँ पे क्या हो, माइनस का साइन हो, तो हम इसको ना ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास x की पावर 6 है ना, 6 दोस्तों, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, x की पावर 3
एक्स की पावर 3 और यहाँ पर बाहर 2 लगा सकते हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स की पावर 2 और बाहर यहाँ पर 3, है ना, क्योंकि इन दोनों का मतलब अगर इसकी गुणा इससे हो जाती है तो 6 बन जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गुणा होती है हमेशा। तो देखो 4 को ना, यहाँ पर 4 जो है हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमें 2 चाहिए था, और गुणा में ही लिखना है इसको ना, गुणा में माना जाता है ये जो होता है, ठीक है यहाँ पर। और जो बचा गुणा में 2, इनकी दोनों की गुणा करो, 4 बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे किया, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, जो भी 2 के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी अंक हो 2 के अंदर हो और यहाँ पे माइनस का साइन हो, तो इसको एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। अब देखो प्लस का साइन आ जाए तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है ना दोस्तों। ये बात है ना आगे लास्ट समासन में भी लागू होगी, क्योंकि वहाँ पे गुणनखंड यूज होते हैं। और ये वाली बात कहाँ पर लागू होगी, जहाँ पर हम समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, देखिए यहाँ माइनस का साइन आ रहा है क्या, आ रहा है। अब देखा हमने यहाँ पे इसकी घात 2 बन रही है क्या, बन रही है। यहाँ बन रही है क्या, हाँ बन रही है। तो इसको हम एक बार और पुनः उसी सूत्र को लगा के पुनः इसको आगे खोल सकते हैं। तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्लस का साइन है, तो हमने ऐसे उतार दिया इसको। इसका हम कर सकते हैं, इस वाले का एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखो मैंने 6 वाले भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया आपके लिए हैं। देखो 6 है यहाँ पर, तो हमें बाहर 2 चाहिए होता है। अगर हम 2 की गुणा 3 से कर दें 6 बन जाएगा, है ना। 2 की गुणा 3 से कर दें 6 बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको, है ना, 2 बाहर लिया है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन हो तो हमें 2 की आवश्यकता होती है यहाँ पर, है ना, 2 की आवश्यकता होती है। हम 3 भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन हमें 2 की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो भी इसके 2 के अंदर है, यानी कि एक्स की पावर 3 है ना यहाँ पर और वाई की पावर 3 है यहाँ पर, तो इनको हम एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसका सूत्र भी हम खोल सकते हैं ना, पीछे मैंने बताया था आपको इसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र खोलेंगे तो ये बन के आ जाएगा, ठीक है। इसका खोलेंगे तो ये बन के आ जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र खोलेंगे तो एक्स प्लस बाई और यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका खोलेंगे तो एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको इस तरह हल कर लेते हैं और इससे आगे हम इसके गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10, है ना। देखो यहाँ पे मैंने इसको फिर से लिया है, यहाँ पर x की पावर 4 है यहाँ पर और x की पावर y की पावर 4 है, ठीक है इधर, और बीच में माइनस का साइन है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी बीच में माइनस का साइन आ जाए और यहाँ पर अगर 2 घात हो, 4 घात हो, 6 घात हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, है ना, यानी सम घात हो, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं हम ये पर ही। अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भी कुछ होगा, यहाँ पर उसकी पूरी पावर 2 होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो देखो 81 को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 9 की पावर 2, क्योंकि 9 में 81 होता है, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है हमने कर लिया ऐसे। अब देखो इसको तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया, ऐसे उतार दिया यहाँ पर। अब इस वाले में क्या है, दूसरे वाले में, है ना, यहाँ 2 पावर है और यहाँ 2 पावर है, तो इसको 2 पावर को हमने बाहर लिख दिया यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट लगा के इन 2 के ऊपर, 9 के ऊपर और वाई स्क्वायर के ऊपर, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 के अंदर जो भी कुछ है ना, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 के अंदर 2 घात के अंदर जो भी कुछ है, यहाँ पे क्या है 9 वाई स्क्वायर, है ना। तो इसको एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ गए ना आप। हाँ देखिए अभी देखो यहाँ प्लस का साइन आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या, अगले वाले में यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, और यहाँ पे हमें लग रहा है 2 घात दिख रही है, यहाँ 2 घात दिख रही है, तो हम यहाँ पर फिर, है ना, क्या कर सकते हैं, आगे इसको, है ना, सोल्व कर सकते हैं, यानी कि आगे हम कुछ ना कुछ इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो क्या करेंगे फिर, वही, है ना, इसको ऐसे ही उतार दिया। यहाँ पर 3 है, 9 है, तो 9 की पावर 9 है, जब 3 की पावर 9 कर सकते हैं ना, 3 की पावर 2 कर सकते हैं ना, यहाँ पर ये 9 जो है 3 की पावर 2 कर सकते हैं ना हम, है ना, 3 की पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब 9 ही होता है। और इसको हम एक साथ, है ना, इसकी पावर एक साथ लिख दी हमने, वाई की पावर और 3 की पावर, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। अब बस वही, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर टोटल पावर 2 है, यहाँ पर टोटल पावर 2 है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसको सेम टू सेम वैसे ही उतार दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x की पावर 8 और y की पावर 8 समघात है ना, इसका मतलब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हम कर सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो देखो बीच में माइनस का साइन तो होना ही चाहिए कंपलसरी, प्लस का साइन होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। माइनस का साइन है ना यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर समघात भी दिख रही है हमें, तो हम इसको कर सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं ना इसको, हाँ तोड़ सकते हैं। देखो अंदर हमने लिए 4 पावर, x की पावर 4 ले ली क्योंकि बाहर हमें 2 चाहिए, और इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं ना। अब 16 को हम ऐसे कर सकते हैं 4 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाहर 2 चाहिए इसलिए हमने 2 में तोड़ा घात में। ठीक है, ऐसी y की पावर जो 8 है इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे इस तरह से तोड़ सकते हैं ना, है ना। y की पावर 4 और बाहर 2 गुणा कर देंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हमने ऐसे का ऐसे उतार दिया यहाँ पर, है ना, माइनस का साइन ऐसे उतार दिया। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना बराबर, जब भी एक स्टेप से दूसरे में जाएंगे तो बराबर का साइन जरूर लगाएंगे, जैसे मैंने लगा रखे हैं यहाँ पर, है ना। हर एक स्टेप से दूसरे में जाने के लिए बराबर का साइन लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। आप बराबर का साइन नहीं लगाओगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर स्टेप में जाने के लिए बराबर का साइन लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 4 की पावर 2 है बाहर लिख दिया, है ना। y की पावर 4 के ऊपर बाहर 2 है ना, इसको बाहर लिख दिया हमने। अब देखो 2 के अंदर जो भी कुछ हो उसको एक बार प्लस करना, एक बार माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब माइनस का साइन फिर आ गया देखो यहाँ पर, तो हम इसको फिर तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं। देखो घात भी सम है और माइनस का साइन भी है, तो फिर तोड़ सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया ऐसे यहाँ पर, और इसको इस तरह से लिख दिया, है ना। और एक साथ फिर यहाँ से हमने इसको इस तरह एक साथ लिख दिया। ये तो ऐसे कैसे उतार दिया ये वाला, है ना, ये ऐसे उतार दिया, इसको हमने ऐसे उतार दिया, और इसको हमने ऐसे 2 की पावर बना के बाहर 2 लिख दिया। ठीक है, अब वही बीच में माइनस का साइन आ रहा है, बाहर 2 घात आ रही है यहाँ पर, तो भाई एक बार प्लस और एक बार माइनस। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा है ना, मैं आपको बता दूँ, हम इसको फिर कर सकते हैं यहाँ पर, है ना दोस्तों। ठीक है, देखो किसी भी संख्या, जैसे हमारे पास रूट 3 है ना, रूट 3 क्या, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो 5 है ना, 5 है, अगर हम इसको स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको ना हमने रूट में लिख दिया, ऐसे रूट में, है ना, ऐसे, और बाहर 2 घात लगा दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के साथ हम कुछ भी करें उसके मान में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस उसके मान में कुछ भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, किसी भी संख्या के मान में। समझ गए ना आप सब। तो देखो जैसे 2 हो हमारे पास, तो हम इसको √2 लिख सकते हैं। यदि हम खाली √2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ये। हाँ, अगर बाहर हमने इसकी 2 पावर भी लगा दी तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। हाँ, तो बस यही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक यही काम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक मिनट रुकिए, इसको मिटा दूँ मैं सारा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ हमें x² दे रखा है ना, x² दे रखा है, और माइनस का 2/² दे रखा है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं होता ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। ये तो बाकी सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएंगे, ये दोनों तो ऐसे उतर जाएंगे। ठीक है, नीचे को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें x² यहाँ लिख दिया माइनस के, है ना। एक मिनट रुकिए, मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पर x² लिख दिया और माइनस के √2 लगाकर, और बाई जो है ना, सबकी पावर यहाँ लगाकर, इस तरह से ऐसे कर सकते हैं हम इसको, है ना। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा। तो एक मिनट रुकिए और मैं इसको मिटा के दोबारा करता हूँ। देखिए ये जो है, ये वाला टर्म्स है, ये तो बाकी ऐसे ही आ जाएंगे ना, ऐसे उतार देना आप इसको। इसमें क्या है, देखो माइनस का साइन दिख रहा है बीच में, और यहाँ पे स्क्वायर भी लग रहे हैं हमें, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ यहाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 होता ना, 4 होता, 9 होता, तो आराम से हम 2 की जगह कुछ ना कुछ, ये 2 की जगह 4 होता, 9 होता, तो कुछ ना कुछ स्क्वायर लिख लेते। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर x² ऐसे उतार दिया, माइनस √2 लिखा, है ना, ऐसे √2 लिखा, और इसका स्क्वायर लगा दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 ही बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर y²। अब क्या करना है हमें, यहाँ देखिए x² माइनस, है ना, √2
और बाई, है ना, इसका इस तरह से स्क्वायर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू बाई, है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ से ना, एक मिनट, अंदर का लिखते हैं ना, है ना, ये आ जाएगा। और एक बार माइनस एक्स माइनस रूट टू बाई। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कि गुणनखंड में आप यहाँ पर ये तो ऐसे उतार देना, ये वाले, इसकी जगह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि x प्लस रूट दो बाई, बाई बाहर रहेगा रूट से। ठीक है, x माइनस रूट दो बाई। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जितने भी पद हों सबसे पहला काम हमारा यही है कि ये देखते हैं हम कि कोई भी अंक या कोई भी संख्या पदों में से कॉमन तो नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक्स बाई है, यहाँ पर ये एक्स बाई है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन जा रहा है। और कॉमन क्या जाता है, जो सबसे कम घात होती है वो वाला पद बाहर जाता है। देखो यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, एक है, मैंने बताया था घात में हमेशा एक होता है ना, एक्स की घात एक है यहाँ पे, और बाई की पावर कितनी है यहाँ, यह 5 है। तो यानी कि एक्स की घात एक वाला पद ये बाहर चला जाएगा। अब बाई पर देखो, यहाँ पे बाई की पावर एक है, यहाँ पे 5 है, तो कम घात वाला पद बाहर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अंदर यहाँ से बचेगा, एक्स तो बाहर चला गया, यहाँ से बचेगा बाई की पावर 4, फिर माइनस का साइन, यहाँ से बचेगा एक्स की पावर 4। और मैंने इसको अभी पीछे आपको करना बताया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, वही जैसे इससे तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। 2 की पावर में जो भी कुछ है ना, 2 की पावर में जो भी कुछ है, यहाँ क्या है, बाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखो यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्लस वाले में तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, इसको ऐसे उतार दिया, माइनस का साइन आ गया, हाँ हिंट मिल गया फिर, है ना, माइनस का साइन आया और 2 पावर यहाँ पर आ रही है, 2 पावर यहाँ पर आ रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म कहानी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस का साइन है ना, किसी में भी देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना, सब में एक चीज़ कॉमन ही नहीं है ना। जब कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या है, देखो माइनस का साइन दिख रहा है हमें ना, दिख रहा है ना माइनस का साइन, तो इसे तो एक ही तरफ रहने दो, इसको छेड़ो मत बिल्कुल। बाकी देखो हमें ये लग रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, मैंने बताया था आपको इसकी जगह हमेशा आपको होल स्क्वायर ही बनाना है, पीछे मैंने बताया था आपको अभी, तो इसका होल स्क्वायर बना दिया, ऐसे बन सकता है ना, इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा ना, और ये ऐसे उतार दिया। अब बस देखो मैंने बताया था जो भी घात यहाँ पे है 2 पावर है, उसके साथ जो भी कुछ होगा, है ना, जो भी कुछ होगा उसको एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये वाला बन जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, है ना, यानी कि इसके साथ सी को एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, यही हमारा, है ना, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखो हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है हमें ना, दिख रहा है ना माइनस का साइन, हाँ दिख रहा है ना, और हमें ऐसा भी लग रहा है कि गौर से अगर हम देखें यहाँ पर ये बाई स्क्वायर, ये स्क्वायर वाले दिख रहे हैं पद, है ना, ये और ये वाले बिना स्क्वायर के दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये स्क्वायर वाले ना एक साथ लिख लिए ऐसे यहाँ पर। ठीक है, और ये वाले पद एक साथ लिख लिए। ठीक है, तो इन दोनों को हम कर सकते हैं क्या ऐसे, इस तरह से ये बताते कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, देखो यहाँ से ये जेड जो है कॉमन ले लिया, है ना, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस के साथ ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जब माइनस का साइन ले लिया तो जो माइनस का है वो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का वो बन जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ से जेड बाहर चला गया तो बचेगा यहाँ से एक्स, यहाँ से बचेगा बाई। ठीक है, ये बचेगा। अब देखो यहाँ से फिर कॉमन जा रहा है क्या, ये एक्स माइनस बाई, हाँ जा रहा है कॉमन, देखो, है ना, तो ये हमने फिर बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई माइनस जेड, है ना, लिखा रहने दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, आई होप समझ गए ना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, जो भी है ना यहाँ पर दे रखा हो और बीच में माइनस का साइन हो और उसकी टोटल पावर 2 हो, टोटल पावर 2 है ना, तो बस एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, ख़त्म कहानी। किसको कर दो, 2 की पावर में क्या है, एक्स प्लस बाई है, इसकी पावर में 2 की पावर के अंदर क्या है, जेड है, तो बस एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई माइनस जेड। ठीक है, इस वाले में एक बार जेड को जोड़ दो, इसी वाले में एक बार जेड को घटा दो,
तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही है, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ माइनस का साइन है ना, दिख रहा है ना, साफ साफ माइनस का साइन है। और यहाँ पर 2 पावर दिख रही है, हमें यहाँ 2 पावर दिख रही है। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पे कुछ भी हो टोटल पावर 2 होनी चाहिए। इसकी पावर तो टोटल है 2, बट 36 की पावर नहीं है, यहाँ 25 की नहीं है। तो 25 को ऐसे कर सकते हैं क्या, और 36 को ऐसे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब देखो, हमने इनकी सबकी पावर 2 जो लग रही है इसको बाहर लिख दिया हमने। एक ब्रैकेट यहाँ पर था तो हमने एक ब्रैकेट और लगा दिया। कौन सा लगाया, मंझला ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट 4 प्रकार की होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप समझ लीजिए कि दोनों ब्रैकेट एक सी नहीं होती कभी भी, है ना। ये छोटी ब्रैकेट है तो इसके बाहर मंझली ब्रैकेट आती है ये वाली। ठीक है, तो बाहर 2 पावर लगा दिया हमने, यहाँ पर इसकी दोनों की पावर 2 बाहर लगा दी, है ना। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो 6 गड़बड़ कर देता है, यहाँ 5 गड़बड़ कर देता। इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये गुणा में है, यहाँ भी गुणा में है, तो इसलिए लगाना जरूरी था। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 5a + b और यहाँ पे 6a - b, इन दोनों को एक बार जोड़ देना है। देखो जोड़ दिया ना, और एक बार घटा देना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, 5 से इसको खोल सकते हैं। 5 से a की गुणा करी तो 5a बन जाएगा, 5 से b की गुणा करी 5b बन जाएगा। ठीक है, अब 6 से करी तो 6a बन जाएगा, 20 माइनस की 20 से करी तो माइनस के 6b बन जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे करा है हमने। और यहाँ पर देखो, जब भी माइनस से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ए जो है प्लस का है ना, अंदर ब्रैकेट के अंदर ए जो है प्लस का है और बी माइनस का है, दिख रहा है ना। तो जब हम बाहर इससे खोलेंगे, बाहर माइनस जो है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हमेशा गड़बड़ करता है और अंदर के चिन्ह को चेंज कर देता है। ये वाली बात मैंने आपको गुणनखंड जब बताए थे करने, यानी कि जब भी, है ना, गुणा वाले रूल बताए थे तब भी, है ना, आपने सीखी थी इस वाली बात को। ठीक है, तो बस इसको हल कर लेंगे। जैसे 5, ये 5a है, ये 6a है, तो ये 11a हो जाएगा। ये b है और ये भी b है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो जब भी प्लस माइनस के आते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो ये 6 है, ये 5 है, तो घट जाएगा, एक b बचेगा ना, b बचेगा। और चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या में होता है, तो बड़ी संख्या में 6 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर चिन्ह इसका आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो प्लस का b है और प्लस के 5b है, प्लस के 6b है, इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11b हो जाएगा ना। अब देखो दोनों प्लस के लिए इसलिए जुड़ गए ना। अब यहाँ पर देखो प्लस के 5a है, माइनस के 5 है, तो दोनों घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। और जब घट जाएंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा ना, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या में है ना, ये आगे जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये गुणनखंड हो जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जब भी कॉमन संख्या में दिखें, है ना, सब में कॉमन कोई संख्या दिखे तो हम कॉमन ले लेते हैं, बट यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा हमें, है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसके साथ में हमने इसको लिख लिया, चाहे x² को लिख लो चाहे y² को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने देखो इसको लिख लिया है, आप y को लिखो तब भी, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, और इसको 1 को हमने इधर लिख लिया ऐसे, इस तरह से। इसमें से देखो x² कॉमन है ना, कॉमन चला गया, अंदर बच्चा y² - 1। और यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या होता है, 1 तो कॉमन होता ही होता है ना। तो हमने -1 कॉमन ले लिया। क्यों लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ पर y² पहले है और यहाँ पर y² बाद को है, इसलिए माइनस का कॉमन ले लेंगे तो y² पहले आ जाएगा ना, ऐसे इस तरह से आ जाएगा, सेम टू सेम इसकी तरह होना चाहिए, तो ये इस तरह आ जाएगा। बस इसको फिर अब कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, x² - 1। समझ गए ना। तो देखो मैंने बताया था आपको, जब भी यहाँ पे घात हो 2 और यहाँ पे माइनस का साइन हो तो एक बार फिर हम इसको खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर 2 होना चाहिए, इसकी पावर भी 2 होना चाहिए। तो 1 की पावर तो मैंने बताया था आपको कि 1 की पावर हम कितनी भी कर सकते हैं। 1, है ना, मेरी वीडियो देखना पीछे वाली, इसमें बता रखा है मैंने 1 के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी हैं। 1 की पावर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ 2 चाहिए था तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, है ना। ऐसे यहाँ पर बस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, है ना। तो अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा, है ना, टाइम लगता है। और एक वीडियो बनाने में अगर 1 घंटे की वीडियो है तो इसको 4-5 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। और
मेरी ये वीडियो यदि आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया करें। ठीक है दोस्तों, कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई उसका दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो विदाई लेते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।